नमस्कार प्यारे मित्रों। पिछले क्लास में हमने जहां से समाप्त किया था वहीं से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं एवरेज में। आप लोग फटाफट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल आपको पढ़ाया है कि एवरेज निकालते कैसे हैं, औसत हम निकालते कैसे हैं, औसत आप दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया आसानी से औसत को आप कैसे हल कर सकते हैं। देखिए ठीक, औसत आप आसानी से कैसे निकालते हैं हमने ये बताया। ये बताया सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उसे भाग दे दीजिए, या तो फिर पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए, या इसको और इसको सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। या तो फिर जितना संख्या है, अगर विषम संख्याएं हैं, जैसे 5 है, 5 संख्या विषम संख्या है, प्लस 1 भागा 2, जितना पद है वो पद निकल जाएगा कि कौन सा पद औसत होगा। तो तीसरा पद है 5 प्लस 1 6, 6 भागा 2 3, तो 1 2 3 तीसरा पद 17 हो गया। तो हमारा एवरेज ये है। तो हमने आपको ऐसे बताया। तो ये कैसे कहां कहां प्रयोग होगा? लगातार प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या है, ये सारे जगह ये प्रयोग होंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखिए एक चीज और है, एक पॉइंट और है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देखिए 6 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, 7 क्रमागत पूर्ण संख्याएं है कि नहीं? 7 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक, 1 से 6 तक, और ये 0 7। अब इसका अगर औसत कहा जाए, आपको औसत कहा जाए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 0 का वैल्यू तो कुछ है नहीं, इसको हटा दो और देख लो, तो तीसरा और चौथा पद के बीच में 3.5 जो है हमारा औसत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। होगा क्या? औसत जब निकाल रहे होते हैं तो इस जीरो का भी अपना महत्व है, इस जीरो का भी अपना महत्व है। तो क्या है, आप देखिए कितना 7 संख्या है आपके सामने, तो या तो फिर 7 प्लस 1 8 भागा 2, यानी कि 7 संख्या है ना, तो 7 प्लस 1 भागा 2, यानी कि 8 भागा 2 4, 4 चौथा पद, 4 यानी चौथा पद, 1 2 3 4, ये 3 हमारा औसत हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, सारा को जोड़कर और 7 से भागा दे दीजिए, यही 3 आएगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 भागा 7, ये 3। या तो फिर 0 जोड़ 6, 6 भागा 2 3 आएगा। 1 जोड़ 5 6 भागा 2 3 आएगा। तो आप कहीं से भी निकालिए, औसत हमारा वही आना है, औसत हमारा 3 ही आना है। तो इस जीरो को औसत में कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। कहीं भी पूर्ण संख्या होल नंबर कह दे तो जीरो का अपना महत्व होता है। होल नंबर में जीरो का अपना महत्व होता है। जब हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हो, यहां पर जीरो को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एवरेज में जीरो को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 30 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 71 हो तो पहली संख्या क्या होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक कंसेप्ट आप समझिए। चलिए दो सम संख्याओं को लेते हैं, क्रमागत कुछ सम संख्याएं लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। कितना क्रमागत संख्या ले लिया? 2 2 4 2 6, एक और ले लेते हैं, चलिए 14 समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, सारा का सारा क्रमागत सम संख्या है, सारा का सारा क्रमागत सम संख्या है हमारे पास। तो देखिए एक क्रमागत सम संख्या से दूसरे के बीच का दूरी कितना है? दूसरे का बीच का दूरी कितना है? 2, ठीक है। और दूसरा से तीसरे के बीच का दूरी कितना है? 2। तीसरा से चौथे के बीच का दूरी कितना है? 2। चौथा से पांचवें के बीच का दूरी कितना है? 2। पांचवा से छठा के बीच का दूरी 2, और छठा से सातवां के बीच का दूरी 2, ठीक है। क्यों 2 है? तो सम संख्या हर एक अल्टरनेटिव संख्या के बाद आता है, क्योंकि सम संख्या के बाद विषम संख्या आता है, उसके बाद फिर सम संख्या आता है, तो अल्टरनेटिव आता है तो 2 का अंतर हो जाता है, 2 का अंतर। तो अगर आपसे कहा जाए इस 2 से, यानी पहला संख्या से, पहला पद से, पहला जो संख्या है उससे अंतिम संख्या कितना अंतर है, और अंतिम संख्या का अंतर, अंतिम संख्या का अंतर, ठीक है, अंतिम संख्या का अंतर, पहला से अंतिम संख्या का अंतर कितना है?
आप तो ऐसे कह सकते हैं 12 2 14, ठीक है, 2 है और 12 है 14, ठीक। लेकिन अगर इस अनुसार हम देखें सम क्रमागत सम संख्या जो बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। यहां पर कितना है 4 6 8 10 12 14, तो सब मिला के टोटल 7 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, 7 क्रमागत सम संख्या। तो अगर पहला से अंतिम के बीच का दूरी निकालेंगे, अगर ये पता हो और हमें ये नहीं पता है, अगर हमें ये पता हो और मान लिया जाए हमें ये नहीं पता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये अंतिम संख्या हमारा क्या होगा। तो इसको जानने के लिए अब तो इससे इसको नहीं घटा सकते हैं ना आप, अब तो यहां पर कुछ है ही नहीं, यहां पर x है आपका। अब बताइए ये कौन सा संख्या होगा, तो 7 क्रमागत सम संख्या का तात्पर्य है यहां भी कुछ भी हो सम होगा और क्रमागत होगा। इस 12 को भी भूल जाइए, कहिए कि 12 के बाद 14 होता है, इसको भी भूल जाइए, इसको भी छोड़िए, सारा का सारा मिटा दीजिए आप बोलिए। अब हम जोड़ेंगे, 2 यहाँ 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, तब 14 आएगा। नहीं, हमें जोड़ना है, हमें नहीं जोड़ना है। 7 क्रमागत सम संख्या कहा जा रहा है 7, तो इसमें क्या कीजिए, एक कम करके 6 कर लीजिए इसको। क्यों, एक तो ये 2 है ही, 7 क्रमागत सम संख्याओं में ये 2 स्वयं है, बाकी कितना बच जाता है, बाकी बच जाता है 6, 7वां तो 2 है, और यहां से जो है पहला से 7वें का बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो पहला को छोड़ देना है, क्योंकि पहला से ही हमें दूरी निकालना है, और जितना संख्या बच गया वहां उतना में सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो 2 से गुना कर दीजिए, 6 गुना 2 12, तो यहां से इस 2 में यहां 12 जोड़ दीजिएगा तो 14 आ जाएगा, 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कहे कि छठा जो है संख्या निकालिए, छठा पद पर जो है संख्या वो क्या होगा, तो यहां पर 2 पहले आ गया, तो 6 के बाद तो 5 बचा ना, 6 में एक तो 2 स्वयं है, एक तो 2 स्वयं है, तो बच गया कितना संख्या, 5 संख्या, तो 5 गुना 2, क्योंकि प्रत्येक संख्या का बीच का डिफरेंस सम संख्या हो या विषम संख्या 2 का होता है। जब 2 का होता है तो 6 में से एक तो ये खुद है, तो बच गया 5, तो 5 गुना 2 10, तो इस 2 में 10 जोड़ दीजिए 12, ठीक है 12। आप कहे कि आप जो है पांचवा निकालिए, पांचवा निकाल दिए, तो पांचवा में एक ये स्वयं है, तो बच गया 4, 4 गुना 2 8, तो इसमें 2 में 8 जोड़ दीजिए 10, ठीक है 10। अब देखिए यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हैं 2 × 5 = 10, पांचवा संख्या 2 × 5 = 10, ठीक है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, जब 80 82 85 88 89 होगा तो आपको ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, इसके गैप को जानना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके गैप को जानना पड़ेगा कि डिफरेंस होता कैसे है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक ना, चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, 30 क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 30 है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया, और बीच में एवरेज जो है आपका क्या है 71 है, 71। अब क्या कह रहा है ये 30 क्रमागत, तो ये जो खुद जो है ये 30 जो है एक सम संख्या है, ये खुद सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या टोटल जो संख्याएं हो वो खुद सम हो, तो जितने पद हैं वो सारे के सारे जो काउंटिंग आने के बाद जितने पद होते हैं वो सारे सम में है, यानी कि 30 है, 29 नहीं, 29 रहता विषम होता, ये 30 है तो सम है। तो 30 एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, 30 भागा 2, देखिए पहला जो अंतिम भागा 2 कर सकते हैं, लेकिन पहला और अंतिम पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एवरेज पता है, सिर्फ एवरेज पता है, तो 30 भागा 2 कितना हो गया 15, और इससे एक आगे 16, यानी कि 15वां एवं 16वां पद, 15वां एवं 16वां पद के बीच का, तो ये जो है 15वां पद, और यहाँ 15वां पद है और यहाँ 16वां पद है, इसके बीच का। तो 71 जब एकदम एग्जैक्ट बीच का, एवरेज का क्या बताया मैंने, एग्जैक्ट बीच का होता है, एग्जैक्ट बीच, मिडल टर्म, ठीक है, एकदम बीच का जो है संख्या वही होगा हमारा एवरेज। तो 15 और 16 के एकदम बीच का, तो जब 15 और 16 के एकदम बीच का 71 है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा 70, और इसके बाद क्या हो जाएगा 72, 70 और 72, पहले 70 और बाद में 72। अब देखिए ये 15वां टर्म है, ये 16वां टर्म है, तो इधर कितना हो गया, टोटल 30 है ना, टोटल 30 है ना, तो 15 से पहले कितना, टोटल 14, और 16 के बाद कितना, टोटल 14, ठीक है, 14 14 28 29 और 30, टोटल टर्म हमारा जो पद है 30 है, 30 क्रमागत संख्या हो गया। अब क्या निकालना है, हमारा पहला संख्या क्या होगा, तो 70, देखिए हमारा 15वां संख्या क्या है, 15वां पद जो है 70 है, और पहला पद हमें निकालना है, तो एक तो खुद 15वां जो आ गया 70 वो तो खुद हो गया, तो बच गया कितना 14 बच गया ना, तो 14 गुना 2, 14 गुना 2 यानी कि 28,
28। अब इस 70 में 28 घटा दीजिए तो ये टर्म हो जाएगा। 70 में 28 घटा देंगे तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 42। 70 में ये 42 हो जाएगा, क्योंकि अगर पहले से एवरेज की आगे की ओर जाते हैं, अंत की ओर जाते हैं, स्टार्ट से अंत की ओर जाते हैं तो जोड़ देते हैं। अब बीच से शुरुआत की ओर आ रहे हैं तो पहले तो घटेगा ना जी, जब दाएं से बाएं जाएंगे सीरियली क्रमागत संख्या में तो घटते जाएगा। तो ही 14 गुना 2 28 जो है इस 70 में घटा दिए। यहां पहला पूछा इसलिए 42 तो हमारा आंसर आ गया। पहला फर्स्ट टर्म जो है हमारा 42 हो गया। अब अगर पूछता कि अंतिम टर्म क्या होता, लास्ट टर्म पूछता, यहां अगर पूछ दे लास्ट टर्म क्या होता है, ठीक है, लास्ट टर्म इक्वल टू व्हाट, तो हमारा 16वां पद क्या है 72, 16वां पद हमारा 72 है। तो इधर कितना टोटल टर्म बचा हुआ है 14 टर्म। इसको छोड़कर इधर कितना टर्म बचा हुआ है 14 टर्म। तो 14 टर्म टोटल, तो इधर 15 टर्म है क्योंकि 15 टर्म इधर हो गया और 15 इधर, लेकिन ये 72 तो 16वां पद खुद है ना, तो बच गया 14 टर्म। तो इधर 14 टर्म बचा हुआ, तो 14 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना 2, तो 14 गुना 2, 14 गुना 2 बराबर 28। ठीक है, तो 28 क्या करेंगे, बाएं से दाएं की ओर आगे जा रहा है, अंतिम की ओर जा रहा है तो बढ़ेगा, जुटेगा, तो इस 72 में जुट जाएगा 28। तो 72 28 100 हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छी तरह से। आपको अगर नहीं समझ में आया और एग्जांपल देंगे हमको आपको, ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 41 क्रमागत सम संख्याओं का पहला पद 46 है, तो उन संख्याओं का अंतिम पद तथा उनका औसत ज्ञात करें। समझे, कह रहा है कि 41 क्रमागत सम संख्या है और पहला पद उसका 46 है। 41 यहां से यहां जो है 41 क्रमागत सम संख्या, ठीक है। ये जो पहला पद है ना आपका, उसका मान जो है ये 46 है, ये 46, ठीक है। अब कह रहा है कि लास्ट पद क्या होगा, ये लास्ट टर्म हमारा क्या होगा और एवरेज बीच का क्या होगा, ठीक है, एवरेज हमारा क्या होगा। तो देखिए कह क्या रहा है 41 पद, यानी कि ये पद जो है विषम है, ये विषम संख्या है, ये 41 जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या में पदों की संख्या है, तो करना क्या है हमें 41 भागा 41 प्लस 1 और भागा 2, यानी कि 42 21वां पद, 21वां पद जो है हमारा एवरेज हो जाएगा, 21वां पद जो है हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो 21वां पद जब एवरेज हो जाएगा तो 21वां पद यहां से क्या होगा, 21वां पद यहां से यहां क्या होगा, बताइए बताइए 21वां पद क्या होगा यहां से यहां। तो 21वां पद में ये एक पद शामिल है, 21वां पद में ये एक पद 46 शामिल है, बच गए यहां पर कितना आएगा 20 पद, ये एक पद हो गया, बाकी कितना पद बचा हुआ है यहां पर लाने के लिए 20 पद। तो 20 और डिफरेंस कितना होता है सम संख्याओं में, एक सम संख्या से दूसरे सम संख्या के बीच डिफरेंस क्रमागत में 2 का होता है। तो 21वां पद चाहिए और एक पद यहां पर है, तो बच गया बैलेंस में 20 पद। तो 20 गुना 2 बराबर 40, 20 गुना 2 बराबर 40, यानी इस 46 में हम 40 जोड़ देंगे, यानी कि 86 हमारा जो है एवरेज आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा 46 और 40, 46 और 40 86 हमारा एवरेज हो गया। अब क्या है, यहां से यहां तक में कितना पद है लास्ट टर्म में, टोटल 41 पद, टोटल 41 पद, 41 पद में ये एक पद खुद है, 41 पद में ये एक पद खुद है, तो बच गया कितना पद 40 पद। तो 40 और गुना सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2, तो 2 तो 40 गुना 80, यानी कि इसमें 80 जोड़ दीजिए, तो 40 46 और 80 126, 126। आप देखिए पहला पद 46, अंतिम पद 126 और एवरेज 86। अब ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं हम, इसको एवरेज को नहीं निकालते, पहले पहला पद था ही, अंतिम पद निकाल देते और दोनों को जोड़कर भागा दो करते। देखिए कैसे, 46 प्लस 126 भागा 2, 2 से 23 दूनी 46 और 63 दूनी 126, तो 60 20 80 और 3 3 86, यहां से भी 86। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, हर तरह से मैं आपको समझाऊंगा, एवरेज में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जांपल देने की आवश्यकता है, चलिए विषम संख्याओं के साथ खेल लेते हैं। सम संख्याओं को देखा, सबका कंसेप्ट एक ही है, सम हो विषम हो क्रमागत हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबों में यही कंसेप्ट लगना है, सिर्फ नाम अलग अलग है।
देखिए 23 क्रमागत विषम संख्या है, पहला पद हमारा 23 है, अंतिम पद क्या होगा और औसत क्या होगा हमें ये निकालना है। बच्चे सोचेंगे कि एक पद दिया हुआ है, हम निकालें तो निकालेंगे कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। यही गलती है, चुटकियों में हल होने वाले प्रश्नों को बच्चे हार्ड समझकर, कठिन समझकर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए इसको आसानी से हम कैसे हल कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 23 क्रमागत है संख्या, 23 पद है ना टोटल जी। पहला पद हमारा क्या है, पहला पद जो है 23 है, 23 क्रमागत पद है, पहला 23 है। अब क्या है, हमारा अंतिम पद और एवरेज निकालना है, ये लास्ट निकालना है और एवरेज निकालना है। तो लास्ट निकालने के लिए क्या करना है, विषम संख्या है हमारे सामने, विषम संख्या, तो 23 पद में एक पद ये हो गया, तो 23 में एक माइनस कर दो भाई, तो 22 बच जाएगा, 22 बचेगा ना, 22 बच जाएगा। तो 22 और गुना 2, विषम संख्याओं, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2, सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो 22 गुना 44, इस 23 में हम 44 को जोड़ देंगे, तो 44 और 23 कितना हो जाएगा 67, हमारा अंतिम पद, हमारा अंतिम पद। अब हम यहां से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अंतिम पद प्लस पहला पद दोनों को जोड़कर भागा 2, 23 जोड़ 67 भागा 2, हमारा एवरेज 23 और 67 कितना हो गया, 90 भागा 2 45, 45 हमारा आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए यहां से भी दिखाते हैं, हमारा टोटल पद 23 है, और कौन सा पद हमारा जो है, कौन सा पद हमारा औसत होगा, तो औसत जो है 23 और प्लस 1 24 भागा 2, यानी कि 12वां पद जो है, 12वां पद हमारा औसत हो जाएगा, 12वां पद। तो यहां से 12वां पद एवरेज कौन सा होगा, 12वां पद, 12वां पद जो है कौन सा होगा, तो एक पद तो ये खुद है, एक पद तो ये खुद है, तो 12 में एक घट गया तो बच गया कितना 11, और डिफरेंस कितना होता है दो विषम संख्याओं के बीच, 2 का, तो 11 गुना 22, इसमें 22 जोड़ दीजिए, 43 में 23 में 22 जोड़ दीजिए, तो एवरेज हमारा 45 निकल जाए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, एक जरा सा भी समस्या नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं, एवरेज में फटाफट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में समझना आपको क्या है, पहला से लेकर अंतिम पद में कितना का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है ना, तो गैप नहीं हो रहा है ना, 23 के बाद ऐसा नहीं है कि 24 हो जाएगा, 24 के बाद 25 नहीं हो जाएगा, 23 के बाद 25 ही होगा, 25 के बाद 27 हो जाएगा। तो पहला से अंतिम पद के बीच डिफरेंस कितना होगा, हाँ, तो हमारे पास 23 संख्याएं हैं, टोटल 23 क्रमागत संख्याएं, पहला पद तो खुद पहला पद है, तो अंतिम पद तक के लिए बाकी बचा 22 पद, तो 22 गुना 2, क्योंकि डिफरेंस दो क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का होता है, तो 22 गुना 2 44, और पहला पद तो हमारे सामने दिया हुआ है ही, 44 23 67, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए तो देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन है, 24 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, पहला पद हमें ज्ञात करना है, अंतिम पद हमारे सामने 77 दिया हुआ है, औसत भी हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 24 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, ये लास्ट हो गया और ये फर्स्ट हो गया। हमारे सामने लास्ट टर्म दिया हुआ है, कितना है 77। ठीक है, 77 एवरेज हमको निकाल लेना है, हमको फर्स्ट टर्म भी निकालना है, या तो हम डायरेक्ट निकाल लें एवरेज, या फर्स्ट टर्म निकाल के दोनों को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को निकाल के जोड़ दे, भागा 2 कर दे, एवरेज हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर केवल एवरेज निकालना है तो सिर्फ हम एवरेज निकालें, फर्स्ट टर्म क्यों निकालें, अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म निकाल के भागा 2 कर देंगे, तो फिर एवरेज का कैलकुलेशन करना ही नहीं हमें। ठीक है ना, जैसे भी करेंगे हम आसानी से हल कर लेंगे। तो कह रहा 24 क्रमागत विषम संख्याएं, 24 क्रमागत विषम संख्याएं कहा जा रहा है, हमारे सामने निकालना क्या है, पहला पद निकालना है। तो देखिए 24वां तो ये खुद है, 24वां तो ये खुद है, तो बाकी बच कितना गया, इसको छोड़ दिया जाए तो 23 बच गया, 23। तो डिफरेंस कितना होता है दो क्रमागत संख्याओं के बीच, दो क्रमागत संख्याओं के बीच डिफरेंस 2 का, तो 23 गुना 2 46। अब इस 77 में 46 को हम घटा देंगे, क्योंकि हमें पहला पद निकालना है। अगर अंतिम पद निकालते हैं तो जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पहले आना है, शुरुआत की ओर जाना है, तो घटाना होगा, तो घटाना होगा। तो 77 में हम अगर 46 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31, 40 30 70 और 6 1 7 31, पहला पद हमारा निकल गया 31। अब एवरेज निकालने के लिए क्या है, पहला पद और प्लस अंतिम पद भागा 2, 70 30 100 108 भागा 108 भागा 2,
बराबर 54। ठीक है, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। अब हम ऐसे ना करके हम चाहते हैं कि हमसे सिर्फ पूछा जाएगा कि एवरेज कौन सा होगा हमारा। तो हमारे पास टोटल कितने पद हैं, टोटल कितनी संख्या है, 24 संख्या है। तो 24 एक सम संख्या है, एक सम है, 24 एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारे पद सम पूर्णांक में है, सम संख्या में है। तो 24 इसके लिए क्या कहा है मैंने, 24 भागा 2 बराबर 12वां पद और इससे एक आगे 13वां पद, 12वां पद और इससे एक आगे 13वां पद के बीच का, 13वां पद का एग्जैक्ट बीच का। तो एवरेज से पहले कौन सा पद है, 12वां पद। ठीक है, और 13वां पद, 13वां पद और बीच का जो है हमारा एवरेज हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए हमारा 13वां पद कौन सा होगा या 12वां पद कौन सा होगा, उसके बीच उससे अगला संख्या जो है हमारा एवरेज हो जाएगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं। 77 कौन सा पद है, 24वां पद है और यहाँ ये हमारा 13वां पद है, हमें 13वां पद निकालना है। यानी कि टोटल 12 पद, टोटल 12 पद हो गए यहां से यहां, क्योंकि 12 पद यहां से यहां है, यहां से यहां, यहां से यहां 12 पद है और यहां से यहां 12 पद। ठीक, तो इस 12 पद में 77 तो खुद एक पद हो गया, तो बच गया 11। तो 11 और अंतर कितना होता है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का 2, तो 11 गुना 2 22 हो गया। इस 77 में इस 22 को हम घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 55, हमारा ये आ जाएगा 55। ठीक है, अब 55 से एक जस्ट पहले 54, क्योंकि ये 55 जब है तो ये हमारा 53 हो जाएगा, ये 12वां पद हमारा 53 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का 53 और 55 के बीच का 54 हमारा यही एवरेज आ जाएगा। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में अब हमें नहीं लगता है कि आपको एग्जाम्स में या कहीं भी कोई समस्या होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, ऐसा आप ना समझिए कि केवल ये क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं या क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 सीरियली जो नंबर है उसी में आएगा। जो भी क्रमागत का फॉलो पैटर्न फॉलो करेगा उसमें ये फॉर्मूला लागू होगा। जैसे मान लीजिए आप 4 है, 8 है, 12 है, 15 है और 12 है, उसका 16 है, 20 है। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्रमागत का, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से यहां 4 का गैप, 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 फॉलो कर रहा है ना, एकदम फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, एकदम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका औसत कहे निकालने के लिए, इसका औसत कहे निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, पहला जोड़ अंतिम, पहला जोड़ अंतिम, 4 + 20 भागा 2 बराबर 12, हमारा एवरेज यही आ जाएगा 12, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। या 8 + 16, 8 + 16 भागा 2 12 एवरेज। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं या सबों को आपस में जोड़कर टोटल संख्या से भाग दे सकते हैं। ये तो जेन्युइन है, मतलब कि प्रॉपर है, किसी कोई भी कर सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको साइड में रखते हैं अभी। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या है, 5 पदों में है। ठीक है, 5 पद है यहाँ टोटल, तो 5 + 1 भागा 2 यानी कि तीसरा पद हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 1 2 और 3, तीसरा पद हमारा 12 हो गया, ये हमारा एवरेज। किसी भी तरह से एक जो लगातार का पैटर्न फॉलो करता है उसमें भी यही नियम लागू होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रमागत 5 क्रमागत, ठीक है, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, 24 है, तो अगले 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्रमागत, ये भी क्रमागत ही होगा। ठीक है, अगले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्या होगा। तो अगला 5 क्रमागत संख्याओं का कहा जा रहा है। देखिए 5 कह रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो ये बीच वाला 5 कह रहा है, एकदम एग्जैक्ट बीच वाला हमारा औसत होता है 24। देखिए ऐसा करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि डॉट डॉट लेना। 24 होता है एग्जैक्ट बीच वाला, ये डॉट डॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है सॉल्यूशन के समय, आप तुरंत देखते साथ ही हल कर दीजिएगा। ठीक है, पहले एक बार मेरी बात पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। तो बीच वाला, एकदम बीच वाला, ये हमारा औसत हो गया। 5 संख्या है तो 5 वाले का बीच वाला होता है ना, क्योंकि 5 + 1 भागा 2 यानी कि तीसरा, तो 1 2 3 तीसरा, ऐसे भी एग्जैक्ट बीच वाला ही औसत होता है। तो 24 हो गया। अब कह रहा है कि अगला 5 संख्या भी है, उसका औसत बताएं। तो अगले 5 संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, अगले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो अगले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कहा जा रहा है,
पहला तो 5 क्रमागत संख्या ये हो गया, 1 2 3 4 5, अगला 5 क्रमागत संख्या ये हो गया, ठीक है। तो औसत क्या हो जाएगा, अगला 5 क्रमागत कहा जा रहा है, जब ये 24 है तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। इससे अगला क्या होगा, अगला 5 क्रमागत क्या होगा, 27 28 29 30 31, ठीक है, अगला 5 क्रमागत। तो डायरेक्ट हम इस 24 में 5 हम जोड़ देंगे, इस 24 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 29 हमारा औसत हो जाएगा इस 5 क्रमागत का, अगला 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हो जाएगा अगला 5। अब यही सम रहता तो 5 और डिफरेंस कितना होता है 2 का, तो 5 दूना 10 जोड़ देंगे औसत में, वो हमारा औसत निकल जाएगा, वो हमारा औसत अगला 5 क्रमागत संख्याओं का औसत निकल जाएगा। तो यहां से समझ में आ गया करना क्या है, इतना लिखना नहीं है, सिर्फ देख लेना है कि प्रथम जो है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कह रहा है 24 है, तो अगला 5 क्रमागत संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 24 में 5 जोड़ देंगे 29, रेगुलर है ना, 1 2 3 4 एकदम रेगुलर है, 1 का अंतर है, तो 1 गुना 5, 1 का अंतर है तो 1 गुना 5, अगर यही संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता तो 2 गुना 5, संख्याओं के बीच 4 का अंतर होता तो 4 गुना 5, और वही हमारा औसत हो जाता है, ठीक है। इसमें एक टाइप से और क्वेश्चन आता है, देखिए समझाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो आगे 5 क्रमागत संख्याएं और हैं, तो इन सब का औसत क्या होगा, ठीक है। कह रहा है सबसे पहले हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, इसका औसत जो है 24 है, और 5 क्रमागत संख्या आ जाए, और 5 क्रमागत संख्याएं आ जाए तो इन सब का औसत क्या होगा, तो क्या कहा जा रहा है, 10 क्रमागत संख्याएं जो हैं इसका औसत भी निकालिए, ये जो 10 क्रमागत संख्याएं हैं इसका टोटल का औसत हमारे पास क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है कि अगला 5 आ रहा है ना, आगे 5 और जुट रहा है, तो वो भी रेगुलर है, मतलब डिफरेंस एक से दूसरे के बीच 1 का है, तो 5 जुटता है तो 1 गुना 5 और भागा 2, डिफरेंस दो संख्याओं के बीच 1 का, और टोटल 5 संख्याएं और आ रही हैं तो गुना 5 और भागा 2, आधा, एवरेज निकाला आधा, तो क्या हो गया 2.5 अढ़ाई का। तो इस जो पहले से औसत है हमारे सामने उसमें आप 2.5 जोड़ दीजिए और हमारा एवरेज क्या निकल जाएगा 26.5, 26.5। देखिए कैसे 24 है, ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो हमारा एवरेज तो यही निकलना है ना, पांचवा और छठा के बीच का, पांचवा और छठा के बीच का, 4 इधर बीच का, पांचवा और छठा के बीच 26 और 27 के बीच क्या होगा 26.5, यानी हमारा एवरेज 26.5 होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है। कल फिर हम यहीं से चालू होंगे आगे। आज हमारे साथ इतना समय तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।